नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और सभी की तरफ से बिहार चुनाव प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए वर्चुअल के साथ साथ एक्चुअल रैली की भी शुरुआत कर दी है। जी हां, जहां एक तरफ बीजेपी की पूरी आईटी सेल की टीम या फिर बीजेपी की पूरे के पूरे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो डिजिटल माध्यम से लोगों तक तो पहुंच ही रहे हैं, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक्चुअल रैली कर भी लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे। आज मोक्ष की धरती पर पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा और लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। हम आपको गया की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मंच उनके लिए सज धज कर तैयार है और हजारों की संख्या में वहां पर लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि पहले से ये रैली निर्धारित की गई थी, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया गया था कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे, अपनी सभा करेंगे, तो उस वक्त वहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद होने चाहिए जो उनके भाषण को, जो उनके संबोधन को सुनेंगे। इस दरमियान जैसे ही जेपी नड्डा मंच पर पहुंचे तो वहां पर जितने भी मंत्री और नेता मौजूद थे उन सभी ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां के लोगों में भी कहीं ना कहीं जोश देखने को मिला और जेपी नड्डा ने मंच से आज गरजते हुए पहले तो लोगों को संबोधित किया और उन्हें ये बताया कि बीते 15 वर्षों में बिहार सरकार ने यानी कि एनडीए की सरकार ने जनता के लिए क्या कुछ किया है। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसका सीधा सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। यहाँ पर उन्होंने दोनों ही बातें बताई। केंद्र सरकार के बारे में तो बताया ही कि केंद्र सरकार की तरफ से जो जो कार्यक्रम या फिर जो योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं वो किस तरीके से लाभदायक उनके लिए साबित हो रही हैं और इसके अलावा राज्य सरकार यानी कि नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से भी लोगों की बहुत ही मदद की जा रही है और साथ ही साथ बिहार में विकास की गंगा उन्होंने बहाई है। इन सब के अलावा जेपी नड्डा आज विपक्ष पर भी काफी ज्यादा गरजते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में ये रणनीति इस बार बीजेपी की तरफ से बनाई गई है कि फर्क दिखता है, एक थीम बनाया गया है। इस थीम के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि 15 साल के लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में बिहार किस स्थिति में था और जब नीतीश कुमार का कार्यकाल शुरू हुआ और जब बिहार में एनडीए की सरकार 15 सालों तक रही तो किस तरीके से विकास हुआ है। और यही थीम इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूज करने वाली है और इसी के मद्देनजर आज जेपी नड्डा ने दोनों के बीच में फर्क बताने की कोशिश की। जनता को यह बताया कि आखिर नीतीश कुमार बिहार के लिए क्यों जरूरी हैं और बीजेपी यानी कि एनडीए सरकार बिहार के लिए आगे क्यों जरूरी है। आपको बता दें कि आज सबसे पहले जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे। पटना में उन्होंने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद सीधे वो हनुमान मंदिर गए। हनुमान मंदिर पहुंचकर वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और ये भी कह सकते हैं आपकी चुनावी रैली की आज शुरुआत करनी थी तो उससे पहले बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी इसमें कमी हो, इसलिए जेपी नड्डा ने पहले हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी से आशीर्वाद लिया और कहीं ना कहीं जीत का आशीर्वाद उन्होंने मांगा होगा और उसके बाद सीधे वो मोक्ष की धरती गया के लिए रवाना हो गए और गया पहुंचकर फिलहाल वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग वहां पर उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।